हम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारी आपके जिला क्षेत्र की तरफ से सम्मानित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में मीडिया कार्यशाला का आयोजन, साथ में जो हमारे निश्चय मित्र है उनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। अभी ये जो हमारा निश्चय मित्र को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी से आह्वान है कि गांव में जो भी टीबी के लोग हैं, जो भी टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं, अगर कोई भी स्वयं सेवी साथी है, गांव के पंचायत प्रतिनिधि है और हमारे सरकारी कर्मचारी साथी हैं, तो उनको गोद लेकर के अगर उन्हें हम 6 महीने तक फूड बास्केट वितरित करते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। उसी को लेकर के आज एक वर्कशॉप है। अभी हमारी 9 तारीख से लेकर के 23 तारीख की विभिन्न गतिविधियां हैं, जिनमें हम पंचायतों में ग्राम सभा के माध्यम से भी लोगों को टीबी के बारे में जागरूक करेंगे। साथ ही जो हमारे पत्रकार साथी हैं, मीडिया के और प्रिंट मीडिया के साथी हैं, उनके माध्यम से कि गांवों में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं और जो एक टीबी को लेकर के एक सकारात्मक वातावरण कैसे गांवों में बने, कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 में हम भारत को टीबी मुक्त कर पाएं, उसी के लिए आप सभी जो हमारे पत्रकार साथी, आप सभी लोगों के भी विचार अपेक्षित रहेंगे कि हम और क्या बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि हम गांवों में और सकारात्मक तरीके से और अच्छे प्रयास कर सकें। क्योंकि मीडिया एक ऐसी कड़ी है कि हम कोई भी काम करते हैं, लेकिन जन जन तक पहुंचाने का जो हमारा संदेश है वो आपके माध्यम से जाता है। तो इसी के लिए है, तो आज के इस कार्यशाला में सम्मानित सीएमएचओ सर, सम्मानित डीटीओ सर और सम्मानीय हमारे डॉक्टर साहब लघु सर, आप सभी पत्रकार साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों का, साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। अभी जैसा कि हम कह रहे थे कि अभी जो हमारे कुछ निश्चय मित्र साथी हुए हैं उनका सम्मान हम लोग आज करेंगे सम्मानित सीएमएचओ सर के हाथों से। तो ये जो नाम हम लोग आप लोगों को के समक्ष लेंगे, तो हम सभी लोगों ने निश्चय मित्र बनकर ऐसे मरीजों को गोद लिया है और उन्हें 6 माह तक फूड बास्केट, जिसमें से हम कुछ पोषण सामग्री उन्हें देते हैं। तो सबसे पहले सम्मानित डॉक्टर लघु पांडे सर से अनुरोध करूंगा। सर और आप सभी का आने के लिए इतने शॉर्ट समय में मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। हम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की वर्षगांठ मना रहे हैं। इस साल ये प्रथम वर्षगांठ है। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश में ये प्रण लिया है कि 2025 में हम अपने जिले, राज्य और देश से टीबी मुक्त की घोषणा कर देंगे। इसके लिए हम आप सभी का समुचित सम्मिलित प्रयास लगेगा, जिसमें आपसे कोई भी सोकर खांसी हो उसको चिन्हांकित करें, हमारा मदद करें, उसको नजदीकी टीम जहाँ पे खकार की जांच होती है, हमारे पास इसके लिए आधुनिक मशीन है। जिले पे CP0 मशीन है और जो CHC है वहाँ पे TrueNAT मशीन है। और साथ में हमारा एक और संकल्प है कि हमारे पास जितने मरीज हैं उनके लिए निश्चय मित्र बनाने का योगदान देंगे। और आप सभी से अनुरोध भी है कि आप सभी निश्चय मित्र बन करके टीबी के मरीजों का उपचार लेने में और स्वस्थ होने में अपना सहयोग प्रदान करें। और जहां जहां हो सके जो संपन्न है वो कृपया एक मरीज गोद लेकर के प्रदान करें, ताकि वो टीबी के रोग से लड़ाई लड़ करके स्वस्थ होकर के अपने परिवार और समाज को स्वस्थ कर सके। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आदरणीय सीएमएचओ सर से अनुरोध करता हूं कि वो आपसे अपने अभिमत प्रस्तुत करें। जैसा कि डॉक्टर विशेष सिंह ने बताया है अभी कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर संक्रामक बीमारी है, जो कि सनातन समय से अपने देश में रही है। इसके इतिहास में कई राजाओं की भी अकाल में मृत्यु हुई है, सभी जानते हैं। और ये एक गंभीर संक्रामक बीमारी है। इसको नियंत्रण करने के लिए एवं इसके उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने बीड़ा उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि हम भारत को कर पाएंगे। जैसा कि हमने पोलियो वगैरह का उन्मूलन किया है, जो कि गंभीर बीमारी थी, और बचपन में जिसमें बच्चों को लकवा लग जाता था, उसका उन्मूलन हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया है। इसी उद्देश्य से ये एक
बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि इस बीमारी की वजह से पूरे परिवारों की बड़ी गंभीर समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं। लोगों को घर परिवार में एक से दूसरे को संक्रमण फैल जाता है। तो इसको पूर्णतः उन्मूलन के उद्देश्य से इसको अपन ने 2025 तक उन्मूलन कोई भी बीमारी होती है तो उसमें दवाई के साथ साथ उसकी प्रतिरोधक क्षमता शरीर में विकसित होना चाहिए, जिसका सीधा संबंध उसके पोषण से रहता है, न्यूट्रिशन से रहता है। अगर व्यक्ति का न्यूट्रिशन अच्छा है, पोषण अच्छा है, तो वो दवाइयाँ जल्दी कारगर साबित होती हैं, उनका प्रभाव शरीर में ज़्यादा होता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसके साथ दवाई के साथ साथ निश्चय मित्र बनाने की परिकल्पना आई, जिसमें कि एक फूड बास्केट या फूड टोकरी अपन प्रदान करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि अपने जो 6 कार्यालय है, इसी के जो अधिकारी, डॉक्टर्स, कर्मचारी, इन लोगों ने आगे बढ़कर एक अनुदान के रूप में और एक समाज कल्याण के रूप में, एक समाज सेवा के रूप में आगे आकर के निश्चय मित्र बने, इसकी हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। ये एक मानवीय दृष्टिकोण है और एक बहुत अच्छी बात है। समाज को इसके आगे आना चाहिए। जैसा कि हमारे जिले में लगभग 1000 से अधिक क्षय से संबंधित मरीज हैं, उनका अगर उनका पोषण भी अगर सुधार हम करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपनी बीमारी पर कंट्रोल कर पाएंगे, उससे उसको क्योर कर पाएंगे। दूसरी एक समस्या इसमें ये आ रही है कि ड्रग रेजिस्टेंस, जो दवाइयाँ चिन्हित की गई थी टीबी मरीज के लिए, उन दवाइयों का संक्रमण प्रतिरोधक जो उनका जो कार्य करना चाहिए, जो दवाइयों को जो रेजिस्टेंस उनका डेवलप हो जाने की वजह से वो दवाइयाँ कार्य नहीं कर पाती है। तो उसके लिए विशेष ग्रुप की दवाइयाँ विकसित की गई हैं, उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है टोटल ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब दवाइयों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे में पोषण की और ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है। किसी को भी टीबी हो सकती है, जिसका इम्यूनिटी कम होती है, जिसका शरीर कमजोर हो जाता है, जिसका पोषण तत्व शरीर में कम होते हैं, उनको संक्रमण जल्दी लगता है। इसलिए अपन को ये प्रयास करना चाहिए और अपने मीडिया भाई से अपना ये अनुरोध है कि जितना ज्यादा जागरूकता फैले और लोग जो भी हो अपने स्कूटर आदि की जांच करा करके और उसका चिन्हांकन बीमारी को करके उसका संपूर्ण इलाज लें, ताकि हम अपने लक्ष्य में कहना चाहिए जो हमारा लक्ष्य है 2025 का उन्मूलन का, वो हम प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। रीवैक्सीनेशन चालू कर रहे हैं, बीसीजी का अडल्ट रीवैक्सीनेशन। उसमें हम 60 साल से ऊपर के लोगों को और जिनका बीएमआई 18 से कम है, शुगर वाले मरीज या फिर जिनका हिस्ट्री है टीबी का, और 3 साल में जो टीबी के मरीज हैं, साथ में उनके कॉन्टैक्ट्स जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, उन सभी को बीसीजी की वैक्सीनेशन टीकाकरण हम करेंगे। आपके सवाल समझता हूँ उपयुक्त रहेगा। वैसा नहीं है, हम एक मतलब सही मार्ग पे चल रहे हैं। 2025 में हम उम्मीद करते हैं और बिल्कुल आशान्वित हैं कि हम कर लेंगे टीबी। है क्या कि गांवों में जो टीबी फ्री ग्राम पंचायत के लिए चिन्हित हैं, तो गांवों में कैंप लगाए जा रहे हैं और जो भी संभावित रोगी हैं उनका सैंपल कलेक्शन वहीं से करके जांच कराई जाएगी। तो इसके लिए पूरी कार्य योजना बनी है और पूरा हम लोगों ने चिन्हित कर लिया सभी ग्राम पंचायतें, और उनमें सभी में प्रॉपर तरीके से हर महीने कैंप लगा करके अभी दिसंबर तक प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा टारगेट है कि 1000 में 30 की जांच करानी है, तो कोशिश